नमस्कार, टेन टाइम्स की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। पूठिया पंचायत में इस वक्त हम हैं और पूठिया पंचायत का वार्ड संख्या ये 4 है और ये दास टोला के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो खड़े हैं ये अंबेडकर चौपाल है और अंबेडकर चौपाल के नाम से जाना जाता है। इस बार यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और सब प्रत्याशी दावा भी लेकिन इस चुनाव से पहले 2016 में हम थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लेके चलते हैं। 2016 में जब यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा था पूठिया में, तो निवर्तमान मुखिया कुंज बिहारी ने एक वादा किया था दास टोला के लोगों से, जो वार्ड संख्या 4 में लोग रहते हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे कार्य हम करेंगे और उस बुनियाद पर दास टोला के लोगों ने उसे अपना जनमत दिया था, जनादेश दिया था। लेकिन इस बार विनोद दास यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है कुंज बिहारी के खिलाफ। हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके नाम से मैं शुरू करता हूँ, नाम क्या हुआ? मेरा नाम वकील दास। क्यों है नाराजगी इस बार? 2016 की चुनाव में उनके पहले उन्होंने हमसे वादा किए थे प्रलोभन देकर कि हमको वोट दो और हम आपका सारे बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बर्ताव हुआ जनों छूकर और तुलसी के पत्ता हाथ में लेकर फूलचंद चौधरी ने हमसे वादा किया कि हमने आपका ये मंदिर बजरंगबली के ढलवा देंगे, 2 महीने के वेतन 36,000 लगेंगे, हम देने के लिए सक्षम हैं। आज वो भी भूल गए। हमारी मां बहन के लिए शीतला स्थान में उन्होंने बोला एक चौपाल बनवा दें, 1.5 फुट खान कर 2 ईटा रख के, वो भी भूल गए। आज न तो हमारे गांव में एक इंदिरा आवास उन्होंने दिया, न तो कहीं 4 नंबर वार्ड में कहीं एक गिट्टी रखा। 7 निश्चय में उन्होंने हम लोगों को इतनी बड़ी बहकावा देकर हमारी जमीन की बर्बादी की। उन्होंने कहा 30 फुट लंबा चौड़ा इस भवन बनेंगे। जब बनाने की योजना हुआ शुरू तो ये 6 फुट की जमीन बनाकर हमको आगे में खड़े कर दिया। कौन सा भवन? ये है 7 निश्चय, ये नल जल वाला? नल जल वाले 7 निश्चय मुख्यमंत्री जल मीनार। आबादी रहते हुए हमको जमीन, और उन्होंने हमको बलाफा मार कर कि 30 फुट की आपकी हम बना देंगे योजना, और हमारी जमीन की बर्बादी की। उनकी गहराई होना चाहिए 390 फुट, 220 फुट पर लाके उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे ऐसे हमारे साथ अत्याचार करके, यानी कि 2016 में जो वादा किए थे उस वादे के अनुरूप वो काम नहीं किए, कुछ भी नहीं की हमारे साथ। इस आधार पर आप लोगों में नाराजगी है। कहीं ये तो आधार नहीं है कि इस बार विनोद दास यहाँ प्रत्याशी हैं इसलिए आप उसे? जी नहीं, विनोद दास प्रत्याशी है उससे नहीं, हमको विकास से हम नाराज हैं, इसलिए हमने विनोद दास को खड़ा किए हैं। सामाजिक रूप से सबके सर्वसम्मति से, सब पूरा सहमति से खड़ा किए और जितनी ताकत लगाना पड़ जाए हमको, और विजय बना के रहेंगे। अच्छा, इस पंचायत में दलित और सोनकर की कितनी आबादी है? इस टोला में सबसे अच्छा हम लोग महादलित की आबादी है। हाँ। अच्छा, पंचायत में क्या स्थिति है? पंचायत में बहुत अच्छा है, करीबन 90% हम बिल्कुल हैं। 90%? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि चलिए, जो मुखिया जी थे उन्होंने जो कुछ कार्य किए या नहीं किए, अब इस बार आपके प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो प्रत्याशी जो विनोद दास हैं उसके पक्ष में आप लोग वोट करेंगे? जी हाँ, करेंगे। पूरा दलित टोला वोट करेंगे? तो कैसा विकास रहेगा, किस तरह का विकास करेंगे? विकास बहुत अच्छा करेंगे। हमारे मुखिया का कहना है, कोई बदले वाला विकास तो नहीं होगा? नहीं, हमारे मुखिया का कहना है कि विकास हम नहीं करेंगे, हमारी जनता करेंगे। हम सिर्फ खड़े हैं और इनको खड़ा किए हम पूरा समाज मिलके। इनके पास न तो पैसे हैं, न तो कोई औकात है, नहीं कहीं दौलत है, कोई जमीन है। इनको हमने अपने पॉकेट से खर्च करके, अगर इनकी नॉमिनेशन भी कराए हैं तो अपने पॉकेट से जाके खा के 600 आदमी को हाथ धुलाए हैं। ये 600 आदमी का हाथ धुलाए हैं अपने पॉकेट से, चूंकि विनोद दास नहीं धुलाए हैं। इनको हमने खड़ा किए हैं, हमारी समाज खड़ा किया, हमारे पंचायत खड़ा किए हैं। यानी केवल दास टोला ही नहीं बल्कि इस पंचायत की पूरा पंचायत इनको खड़ा किए हैं। जी हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, कैसा रहा 5 वर्षों का सफर मुखिया जी का? बिल्कुल धोखा दिया है। मेन बात था कि मेन रोड से मुख्य मार्ग हनवारा वाला रोड जो था वो कसम खाया था जनौ छू के, कोई फूलचंद चौधरी, राधे कृष्ण चौधरी और टीचर भी है, और खुद आके वो कसम खाया था कि हम रोड बनवाएंगे उनको, लेकिन कहीं कुछ नहीं बनवा। वो पक्की मकान दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके पास 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन है उनको दिया गया है।
हम लोगों को कुछ जमीन थी उसको दिया। जी अच्छा, इस तरह के एविडेंसेस भी हैं आपके पास? हाँ जी, प्रमाण है इसके तरह? हाँ, गिरीश चौधरी। अच्छा अच्छा, मतलब आप जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण भी है आपके पास? हाँ, प्रमाण भी है, प्रमाण भी है। जिसके पास मोटर टोटर सब चीज़ है, सब सुविधा है, उसको दिया गया है। तो इस तरह का इस बार का जो आप लोगों ने जो प्लान बनाया है, क्या मन बनाया है? मन बना है कि हम लोग पूरे मिल के, जनता मिल के हम लोग देंगे वोट विनोद दास को। हाँ, विनोद दास को। विनोद दास को जी, अनुभवी व्यक्ति हैं इस पंचायत के, वार्ड संख्या 4 के दास टोला के अनुभवी व्यक्ति हैं। बाबा, आपका शुभ नाम? डोमन राम। धूमन राम जी सर। अभी तक कितने पंचायत चुनाव देखे हैं इस उम्र में? बहुत पंचायत चुनाव देखे, लेकिन इसके ऐसा मुखिया आज तक मैंने नहीं देखा। बहुत जगह क्या है नाराजगी की वजह? नाराजगी की वजह हमको यहाँ पर आके, ये जो देख रहे हैं आप, ये बगल में साइड में ये जो देख रहे हैं, माने ये नाली जो है, इस 60 घर को मैंने दलित को इतना गंदगी, इतना पानी है इसमें। अभी भी पानी है, हो देखिए पानी है। लेकिन वहाँ से लेके उधर रोड बन गया और इधर से वहाँ से लेकर के रोड बन गया, कहीं कुछ नहीं क्या खड़ा। दास टोला में काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं, एक गिट्टी नहीं हुआ, एक छौ कोदाली नहीं पड़ा है। आप लोगों ने जो वोट दिया था तो मुखिया जी ने कोई वादा किया होगा? वादा किया, नाप करके आया, सामना पर कहा, हमसे धूर्त कर लिया। 32 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा नाप करके, इसके बारे में भी गया। हम चले गए, यहाँ से चले गए थे, हम कहे देखे भाई तो इस नहीं, बार क्या होना है? क्या होना है? ये विनोद दास को जो खड़ा किया गया है, हम लोगों पूरे पंचायत के ओर से है। वहाँ दलित क्या, दलित जितना है और लोग जो है दलित भी है, वो भी तैयार हैं कि नहीं ठीक है, इनको खड़ा करो तुम लोग। तो इस बार इसका मतलब है कि पूठिया में जातिवाद हो रहा है? हाँ, तो जातिवाद तो अब कहा जाए कि जातिवाद, वो तो दमंग है, वो अपने को दमंग मांगते हैं। कौन दबंग है? अब मुखिया, वो क्या नाम है, कुंज बिहारी चौधरी, वो अपने को दमंग मांगता है। कहा है हमारे नज़दीक ऐसे कहता है, चाचा आपको कोई दिक्कत नहीं, अंतिम बेरा में ये जरूर हो जाएगा। हम कहे हम लोग इतना पानी में रहते हैं, ये जो गल रहा है, आज हम लोगों का बाल परिवार कपड़ा उठा के जाता है आता है, इसको क्या कीजिएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तक नहीं हुआ, 5 वर्ष बीत गया। 5 वर्ष बीत गया। हम लोग चंदा करके रोड जो है बनवाया गया है, मतलब जोर जबरदस्ती का बात है, ऐसा बात नहीं कि बात नहीं है। चंदा करके बनवाया। तब चंदा करके जो अभी आए हैं आप यहाँ पर, ये पूरे नाली है, गड्ढा है। पहले इतना इतना पानी था, हम लोग का माँ साहब ऐसे कपड़े उठा करके जाते थे आते थे, और हम लोग भी ऐसे जा रहे थे। यानी 5 वर्ष काफी कष्टदायक गुजरा। हाँ, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर एक भी कॉलोनी भी नहीं मिला है, नहीं तो देख लीजिए आवास वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला है। तब शीतला माँ का स्थान है, थोड़ा उधर नाली खोदवा दिया है, आगे खोदवा दिया, इधर सारे पड़ा हुआ है। देखिए बाकी कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम किशोरी दास। कैसा रहा 5 वर्षों का विकास मुखिया जी का? 5 वर्षों के विकास ऐसा हो सकता है पूरा हिंदुस्तान में ऐसा मुखिया नहीं होगा। ऐसा क्या कर दिया? जैसा इसने यहाँ पे कहानी किया है। क्या हो गया? सबसे पहले तो इसने हर जगह धोखाबाजी, हर जगह भावबाजी अपना करता है। क्या धोखेबाजी? एक मिनट, हमारे पंचायत के अंदर सबसे पहले पोठिया हरिजन टोला से मुख्य मार्ग से सड़क के लिए उसने कहा था, वो नहीं किया। उसके बाद हमारे विधायक ने 3 बार पटना जो है इससे विधानसभा से पास करवा करके चिट्ठी तक यहाँ तक दिया है। चिट्ठी आए, चिट्ठी अभी सबूत रखा है इस बनाने के लिए। प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है, बिल्कुल, उसका सब कागज है। लेकिन इसने रोक लगा दिया कि नहीं हम बनाएंगे, हमारे पंचायत का हम बनाएंगे। उसके बाद जिला परिषद संजीत सुमन ने, उसने सब कुछ करवाया कि हम अभी काम चालू करते हैं, लेकिन उसमें फिर इसने रोक लगा दिया कि नहीं हमारे पंचायत का हम करवाएंगे, तुम सब क्यों करवाएगा। इसके देखे ये कहानी बना दिया। तो इस बार का मन क्या है आप लोगों का? इस बार का मन ये है कि हम सब मुखिया ने हम सब विनोद चौधरी, विनोद दास को चुने हैं, अपनी तरह है, अपने जोड़ी का है, अपने समाज के है, इसको इसने काम अच्छा करेगा और इसीलिए उसको चुने और उसको बनाएंगे। तो केवल दास टोला ही समर्थन कर रहा है या दास टोला नहीं, पूरा पंचायत में कोई भी जाति है, टोटल जात, हम सब नॉमिनेशन में भी एकदम टोटल जात, यही तो देख करके उसको हदास हो गया है कि पूरे पंचायत के अंदर 200-300 आदमी गया था कि हमारे नॉमिनेशन में
20 गाड़ी खरीद किए थे, जिसमें हमारे पास 35 आदमी, और ये हरिजन टोला का दास विनोद जी जो कि इसने पैदल गया, इसके पास 300 आदमी। ये कैसे हो गया? उस दिन से उसका हताश हो गया है, देख करके हताशा लग गया, हताशा लग गया है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, यही विनोद दास हैं और इस बार यहाँ पर नॉमिनेशन करवाए हैं मुखिया के प्रत्याशी के रूप में। विनोद जी, दास डोला के बाकी लोगों से मैंने बात किया, संतोषजनक इनका आपके पक्ष में रुझान है। पंचायत चुनाव में कूद गए आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में, चुनौती नहीं लगती है आपको? सबसे पहले मैं पोठिया पंचायत के सभी मतदाता एवं भाइयों बहनों से मेरे पास जो है मतलब धनबल नहीं है, जनबल है, और हमको मतलब जनता का चुना हुआ हम प्रत्याशी हैं। जनता हमको चुन के लाया गया है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अच्छे किए होंगे तब ना हमको जनता चुनी, और जो भी काम करेंगे हम अच्छा और सब मिल के करेंगे। जितना भी काम करेंगे, ये वादा हम नहीं करते हैं और हम काम करके दिखाते हैं। आप तो ट्यूशन के प्रोफेशन से बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ, और आज चूंकि किए हैं तो मतलब पॉलिटिकल साइंस से किए हैं, और मतलब हाँ, तो कहने का मतलब है कि हम सामाजिक स्तर पे सब ऐसा मतलब जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहते हैं। ट्यूशन के साथ मतलब समाज सेवी भी है। हाँ, समाज सेवी भी है, और ट्यूशन के साथ साथ ऐसे नहीं है कि हम मतलब पैसा लेके पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम मेरा मतलब मानना है कि हम शिक्षा के मतलब क्षेत्र में लाए, शिक्षित होगा, शिक्षा ही सिरनी का दूध है। वर्तमान में जो बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसमें धनबल का बड़ी तेजी से प्रसार हो रहा है, इस पर कैसे आप नियंत्रण पा पाएंगे? हाँ, तो मेरा जो है धनबल नहीं, मेरा पास जनबल है, और जनबल जो है बहुत सपोर्ट करती है और धनबल से करता है। वोट तो देवे करे। पैसे का खेला होता है पंचायत में आपके? हम तो नहीं, हाँ मेरे पंचायत में बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे को मतलब दारू, झारखंड बगल में ही है, छोटे छोटे बच्चे को मतलब दारू धन दौलत जो भी है। ऐसा नहीं लगता कि प्रलोभन में वोट आपका खराब हो जाएगा? नहीं, मेरा जो है ना, हम दिल पे जगह बनाए, दिमाग पे नहीं। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ बताइए, अब तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पोठिया ऐसे भी शैक्षणिक रूप से काफ़ी मजबूत माना जाता है। अगर आप पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, जनादेश मिलता है आपके पक्ष में, तो पोठिया को किस तरह से विकास के बदलेंगे स्वरूप? जैसा आदमी चाहेंगे, जनबल है ना, जनबल जैसा चाहेंगे वैसे ही विकास हम करेंगे। मेरे पास जो है आदमी मतलब 21 है, और सब तेज तरार है, उसमें भी हम जहाँ तक है हम सबको लेके चलेंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हो और किसी भी धर्म। पूर्वाग्रह से तो नहीं ना होगा राजनीति? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। किसी ने विकास आपके टोले में नहीं किया तो आप भी वहाँ नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा हम समान रूप से करेंगे। हाँ, हमको समान रूप से दिखना है। जो अपनी जाति राजनीति करता है उससे हमको मतलब नहीं है। हम जो विकास करेंगे वो हम समान रूप से करेंगे, सबके मतलब जगह करेंगे। महिलाओं के क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे? हाँ, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, शिक्षा की ओर ले जाएंगे, और जब शिक्षा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो मतलब अपना अधिकार पहचानेंगे, और लड़के हम जो अगर नहीं भी देंगे कोई भी योजना या कोई भी चीज़, तो अपना शिक्षा जब पहचान लेंगे तो अपना हक पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिक लड़के लेंगे वो। अच्छा, आपके क्षेत्र में गहरा नदी है, और गहरा नदी एक ऐसा नदी है जो कि बहुत ही उसमें पानी अपने समय में अपने सीजन में रहता है। एक चेक डैम बना वहाँ पर, लेकिन वो चेक डैम सफ़ेद हाथी बना है, सिंचाई उससे होती नहीं है। उस पर कोई रुझान होगा, कोई दृष्टिकोण? हाँ हाँ, एकदम प्रयास करेंगे, है एकदम प्रयास करेंगे। और वो सब चीज़ जो है डैम्प वाले तो विधायक और सांसद महोदय का उसमें निगरानी में आते हैं। संघर्ष तो कर सकता है? संघर्ष हम करेंगे, एकदम करेंगे, बोले ना कि एकदम करेंगे संघर्ष, और जहाँ तक होता है और संघर्ष करते आ रहे हैं, तब ना हमको जनबल मिल रहा है। आपके पंचायत में सरकार भवन है? हाँ, पंचायत भवन है। सरकार भवन, पंचायत सरकार? नहीं, वो सब नहीं है, वो नहीं है। यहाँ जो है दूसरा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इस क्षेत्र में काम करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस सब में एकदम काम करेंगे, और कर भी रहे हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र तो यहाँ है? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोठिया भी है। इधर नया हम डॉक्टर नहीं बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर मतलब आ चुके हैं। मतलब एक वो डॉक्टर था, उसका तो राजस्थान घर था, वो फिर यहाँ से मतलब फोन करा के चले गए मतलब गाँव। फिर आए हैं 2 डॉक्टर यहाँ जो है पोस्टेड हुए हैं। हमसे बात हुई है सिविल सर्जन डॉक्टर साहब से, उससे भी बात हुई है। वो भी बोले क्या कि जब प्रेशर चालू हो जाएंगे तो हम आएंगे और अपने से उद्घाटन करेंगे। आप अपने शब्दों में अपने विजन को स्पष्ट कीजिए। पंचायत की जनता आपको वोट आपके पक्ष में क्यों करेगी? क्योंकि उसको विश्वास है कि विनोद दास उर्फ सुबोध कुमार दास गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको मतलब सपोर्ट कर रही है जनता। एक ईमानदार छवि है। हाँ, ईमानदार छवि है। आज तक हम किसी से 10 टका लेके नहीं काम किए हैं, और जहाँ तक होता है वहाँ तक हेल्प करते हैं, स्वयं उपस्थित होते हैं, जहाँ जैसे हमको जानकारी मिलता है जो चीज़ में
और इसीलिए तो हम मतलब गरीब हैं, हम किसी से 10 टका लेके काम नहीं किए हैं। ठीक है जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये दास टोला वार्ड संख्या 4 का अंबेडकर चौपाल था, जहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली और ख़ास तौर से आपने भी वो चीज़ें देखी कि इस टोले से ही प्रत्याशी हैं विनोद दास। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि जिस टोले से प्रत्याशी होते हैं, जहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग खफा इस बात से हैं कि 2016 में जब चुनाव हुआ था पंचायत का, तो निवर्तमान मुखिया ने कुछ वायदे किए थे, उस वायदे को पूरा उन्होंने 5 वर्षों में नहीं किया है। इसलिए मजबूरन मुझे विनोद दास के रूप में एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा, जिसके लिए अपार समर्थन पूरे पंचायत से मिल रहा है। तमाम प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में तय होगा 8 अक्टूबर को। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस बातचीत को फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।